बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे हर्ट के ऊपर कि ताज़ीरात पाकिस्तान यानी पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी के अंदर हर्ट की कुछ काइंड्स लिखी हुई हैं, उनमें से कुछ को हम डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर हर्ट का मतलब होता है किसी को चोट पहुँचाना, ज़र्ब लगाना। तो आम तौर पे इंजरी काज करते हैं किसी के जिस्म को, जैसे कि बाजू तोड़ दिया, काट दिया, जला दिया, ऐसी इस किस्म की जो चीज़ें, तो ये हर्ट में आती हैं कि इंसान की फिज़ीक को, उसके जिस्म को कुछ इसने नुकसान पहुंचा दिए। तो 5 काइंड्स इसकी बयान की गई हैं। 332 पीपीसी इसके अंदर 5 काइंड्स हैं, जिनमें से हम आज 2 को डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, इतलाफ़ उज़्व, कि कोई इंसान अगर आपके जिस्म में से कोई उज़्व काट दे, अलहदा कर दे। मिसाल के तौर पर आपका कान एक उज़्व है, कान को उसने काट के अलहदा कर दिया, नाक काट दी किसी की, तो ये हाथ काट दिया किसी का, तो ये उज़्व को काटना अलग कर। अब ये आदमी एक उज़्व से महरूम हो गया, इसे कहते हैं कि ये जनाब इतलाफ़ उज़्व हो गया। तो इतलाफ़ उज़्व यानी 333 पीपीसी इतलाफ़ उज़्व, कि कोई बंदा इंटेंशनली जानबूझकर वो ये इल्म रखता हो कि मैं किसी बंदे को हर्ट कर रहा हूँ, किसी बंदे को नुकसान पहुँचा रहा हूँ उसके जिस्म को, तो इस नीयत के साथ कोई बंदा किसी पे अटैक करता है तो उसके जिस्म को नुकसान पहुँचाता है और उसके जिस्म का कोई ऑर्गन, कोई हिस्सा वो अलहदा कर देता है, तो ये समझा जाएगा कि इसने कौन सा जुर्म किया। इतलाफ़ उज़्व का जुर्म इसने कर लिया। 333 333 पीपीसी। अब इसकी सज़ा क्या मिलेगी इस शख्स को? ऐसे शख्स को कानून के मुताबिक सज़ा ये मिलेगी, इसे नेक्स्ट सेक्शन इसकी सज़ा बयान करता है, यानी 334 पीपीसी। 334 पीपीसी कहता है कि ऐसे बंदे को किसास की सज़ा मिलनी चाहिए। किसास का मतलब है अगर इसने हाथ काटा तो इसका हाथ काट दिया जाए, अगर इसने नाक काटी है नाक काटा जाए, अगर इसने कान को किसी इंसान के काटा तो इसके कान को काट दिया जाए, किसास। लेकिन किसास आम तौर पे इस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। कहते हैं कि किसास का मतलब है जैसा किया बिल्कुल वैसा उसके साथ किया जाए। अब यहाँ जदीद साइंस ये कहती है और हमारा लेजिस्लेशन इस किस्म की है, वो कहते हैं कि एज इट इज़ सेम, वो सेम नहीं हो सकता। क्यों? अब एक बंदा जिसने किसी का हाथ काट दिया, हम उसका हाथ अगर कानून के मुताबिक काटेंगे, स्टेट काटेगी, तो क्वाइट पॉसिबल कि अब जिसका हाथ हम काट रहे हैं सज़ा के तौर पे, इस बंदे को शुगर पेशेंट हो, ये इसको कोई ऐसी और डिज़ीज़ है कि इसका ब्लीडिंग नहीं रुकती, क्लॉट नहीं बनता, उसकी ब्लीडिंग होती रहती है और ये मारी जाए, तो इसलिए सेम तो ना हुआ। काटा तो बाजू, लेकिन सज़ा इसको उससे ज़्यादा मिल जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, सज़ा हो किसास की, तो फिर आपने एक मेडिकल ऑफिसर जो मुस्तनद हो उससे रब्ता करना है, उससे पास करवाना है कि जी आप बताएं कि अगर इसका भी हाथ काटा जाए तो सेम पनिशमेंट रहेगी या फिर इसको ज़्यादा हो जाएगी। मेडिकली ये बंदा कैसे, तो नॉर्मली होता ही है कि मेडिकली कोई भी 2 आदमी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, उनमें डिफरेंस ज़रूर होता है कुछ ना कुछ। तो इसलिए किसास की नॉर्मली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। उसके बाद फिर एक पनिशमेंट आती है कि अर्श का मतलब है कि कंपनसेशन, इस बंदे को कंपनसेशन अवार्ड की जाए, जिसका हाथ कटा है, जिसका कान कटा है, जिसका कोई भी उज़्व जो काट के अलहदा हो गया, इसको अर्श यानी इसको कंपनसेशन अवार्ड की जाए। वो स्पेसिफ़िक होती है, कौन सा उज़्व है उसके लिए वो स्पेसिफ़िक होती है, तो वो जनाब जज साहब अवार्ड कर सकते हैं कि आप जनाब जो है मुजरिम है वो इतने पैसे इस बंदे को दे, वो ऑर्गन के हिसाब से होगा। तीसरा इसमें ये पनिशमेंट हो सकती है, जो किसी का उज़्व काट के अलहदा कर दे उसको पनिशमेंट हो सकती है 10 साल के लिए उसको कैद में डाला जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है उस बंदे को 10 साल के लिए। तो इसलिए कभी भी किसी का उज़्व नहीं काटना चाहिए, बल्कि इंसान की कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया, तो हम अल्लाह की तख्लीक को क्यों बिगाड़ें। तो कभी किसी का उज़्व नहीं काटना चाहिए। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।